हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेंसुरेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें जो है हम 2D और 3D में देखेंगे और सीखने वाले हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज के टॉपिक में मेंसुरेशन में हम टाइप्स ऑफ मेंसुरेशन 2D, 3D, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वन बाय वन इन टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की क्या डेफिनेशंस हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस क्या है? लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, मापने की प्रक्रिया, मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, मेंसुरेशन की डेफिनेशंस क्या है? लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन और मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ मेंसुरेशंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है? टाइप ऑफ मेंसुरेशन। टाइप ऑफ मेंसुरेशन, टाइप ऑफ मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है 2D। 2D शेप। 2D शेप। 2D शेप कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं समतल। समतल आकृतियां। समतल आकृतियां। 2D शेप के अंदर हमारी समतल आकृतियां आती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। तो ये जो है हमारे क्या है? ये समतल आकृतियां हैं। इसके अंदर हम जो है एरिया ऑफ पेरीमीटर्स ये फाइंड आउट करते हैं। 2D शेप के अंदर हमारी समतल आकृतियों में होती हैं जैसे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज। तो इसमें हम एरिया ऑफ पेरीमीटर्स फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखते हैं 3D। 3D क्या है? 3D के अंदर हम देखते हैं क्या है? 3D शेप। 3D शेप के अंदर हमारी जो ठोस आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां हमारी 3D के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, बेलन हो गया और आपका शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी ठोस आकृतियां हैं। इसके अंदर हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो 3D शेप के अंदर हमारी जो है बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, तो इस तरीके से जो है ये हमारी 3D शेप है। आफ्टर दैट हम देखते हैं सर्कल। फर्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल जिसको हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त। तो वृत्त के अंदर जो हम ये सपोज करो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया जिसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। ये यहां से यहां तक क्या है? ये आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, ये 2R हो जाएगा।
तो अभी जो इसके अंदर हम आर, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो इसके अंदर ये रेडियस हो गया, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ये आर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डायामीटर। डायामीटर डायामीटर क्या है? ये व्यास है। व्यास क्या हो जाएगा इसके अंदर? आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। आर प्लस आर 2r हो गया। अब देखते हैं इसके हम सरकमफ्रेंस। जिसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। और उसके बाद हम देखते हैं इसका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो परिधि, परिधि क्या है इसका? परिधि अगर मैं यहां से यहां लू, ये लेता हूं या लेता हूं, यहां से अगर मैं ऐसे घूम के ये चारों तरफ जो जाऊंगा, ये क्या है? ये परिधि है इसकी। ये परिधि होगी इसकी। तो ये परिधि हो गया। अब इसमें पाई क्या है? पाई इज द इरेशनल नंबर। पाई इज द इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है, पाई इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। वैसे पाई होता क्या है? पाई जो है एक रेशियो फॉर्म में होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर। तो हम जो है यानी परिधि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि, अपॉन डायामीटर। डायामीटर यानी व्यास। ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है। कहने का मतलब जो है, ये परिधि हो गया। आप धागे से कोई भी जो है सर्कल ले लो, कोई वृत्त ले लो, इसको मेजरमेंट करते हैं, उसको पूरा देखो यहां से इस तरीके से कितना आता है, ये इसकी सरकमफ्रेंस कितना आता है, परिधि कितनी आती है। उसके बाद इसका ये डायमीटर देखना है आपको, व्यास देखना है। तो ये जो है 22/7 3.14 ही आएगा। आप कितना ही बड़ा सर्कल लो, छोटा लो या बड़ा लो, उसको आपको मेजरमेंट करना है, उसकी जो परिधि देखनी है इस तरीके से। ये इसकी परिधि होगी और ये इसका डायमीटर हो गया, व्यास जिसको बोलते हैं। C/D अगर आप करके देखोगे तो 3.14 ही वैल्यू आएगी। आप छोटा सर्कल लो या बड़ा सर्कल लो, तो यहां से आपका सर्कल क्लियर हो जाता है। आफ्टर दैट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स क्या है? रेक्टेंगल्स अभी देखेंगे हम क्या है। रेक्टेंगल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? आयत। आयत क्या होता है? सपोज करो ये एक आयत है, ये L है, ये भी L है, ये B हो गया, ये B हो गया। तो आयत के अंदर हम क्या देखते हैं? आयत के अंदर एक तो हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, L इंटू बी हो जाएगा। और एक देखते हैं हम एरिया ऑफ पेरीमीटर्स, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। एरिया ऑफ पेरीमीटर्स यानी परिमाप, इसका जो परिमाप है वो क्या होगा, परिमाप क्या होगा इसका, L प्लस L प्लस B प्लस B, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B। ये और ये रेक्टेंगल्स के अंदर हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल्स के हमारा कोई भी ये दो भुजा जो है ये और ये बराबर मिलेगी आपको, ये और ये समान मिलेंगे। तो ये जो है यहां से इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब निकालते हैं इसका विकर्ण। आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, आयत का विकर्ण, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है, सपोज करो ये एक एरिया है, रेक्टेंगल्स है, ये 90 डिग्री का है, तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको यूज पाइथागोरस थ्योरम्स, यूज पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है यहां पे। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही है। अब इसमें जो है आधार क्या है आपका, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर यहां से H स्क्वायर, ये हो गया आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H क्या हो जाएगा अंडर रूट के L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपका जो विकर्ण है वो ये हो जाएगा आपका H इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सपोज करो L आपका 3 है और B इक्वल टू 4 है, मैं ये लेता हूं, तो क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप हो जाएगा इसका 2 इंटू में L प्लस बी, L प्लस बी कितना है 4 3 7 14 हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऐसे हम आयत का विकर्ण अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जो आयत का विकर्ण है वो 5 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आयत का, रेक्टेंगल्स का हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसमें क्षेत्रफल आपका देखना है L इंटू बी हो जाएगा, और उसका पेरीमीटर जो उसका परिमाप है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, और आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देने हैं यहाँ से इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, सपोज करो ये आपका कोई स्क्वायर है जिसकी जो है चारों भुजा जो है सेम है, ये ए मान लेता हूं, ये भी ए मान लेता हूं, ये भी ए मान लेता हूं, ये भी ए मान लेता हूं, ये और ये चारों जो है इसकी सेम है। तो वही चीज इसमें हम इसका वो करेंगे फाइंड आउट, इसका वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे हम, क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और वर्ग का परिमाप देखेंगे इसमें क्या है वर्ग का परिमाप। उसके बाद वर्ग का विकर्ण देखते हैं हम क्या है, वर्ग का विकर्ण, ये इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो वर्ग का परिमाप जो है वो क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा इसमें।
वर्ग का विकर्ण हमको ज्ञात करना है तो सीधा सा ये है, यहां से मैं ये फाइंड आउट करना है हमको, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है यहाँ से। तो ये आधार जो है ये एक भुजा ये होगी और ये बी लंब ये हो गया। तो इसमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए यूज पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देना है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें आधार क्या है, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो एच क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू में ए स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो h क्या आएगा ए रूट 2 हो जाएगा। तो जो आपका वर्ग का विकर्ण है वो ए रूट 2 हो जाएगा। सपोज करो मैं ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं यहां से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वर्ग का परिमाप देखेंगे 4 इंटू ए 10 है हमारा, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। वर्ग का विकर्ण करना है तो ए हमारा 10 है तो 10 रूट 2 हो जाएगा, ये आंसर है इसका। तो दोस्तों इस तरीके से जो है नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक्स में इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर। तो आज के जो टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे वो मेंसुरेशंस क्या है, टाइप ऑफ मेंसुरेशन क्या है, 2D शेप्स क्या है, 3D क्या है, सर्कल, पाई का हमने आज जो है न्यू कॉन्सेप्ट सीखा हमने। तो पाई को हम कैसे 22/7 जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो कैसे होती है, तो सरकमफेरेंस और डिवाइड बाय डायमीटर कर देते हैं तो वो 3.14 हो जाता है। तो उस तरीके से जो है पाई का हमने यहाँ पे सीखा। तो रेक्टेंगल्स के बारे में हमने सीखा, रेक्टेंगल्स आयत क्या है, स्क्वायर सीखा हमने, वर्ग क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।